वंस अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, मैं चैप्टर नंबर 4 आपके साथ डिस्कस कर रहा था पार्टनरशिप का, और उसके अंदर हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था गुडविल का। तो 5 मिनट्स रिवीजन करते हैं, कुछ डाउट्स लेते हैं और फिर हम चलेंगे आपके साथ एक नए टॉपिक पर। मैंने आपको बताया था दो तरह की गुडविल होती है। एक होती है परचेज गुडविल। परचेज गुडविल का मतलब होता है गुडविल अपीयर इन बुक्स। आई रिपीट, गुडविल अपीयर इन बुक्स। बुक्स का मतलब होता है बैलेंस शीट। तो गुडविल बैलेंस शीट में अगर रिकॉर्डेड है, दिस इज कॉल्ड परचेज गुडविल। और आपने बस 12th में इतना सा याद रखना है कि सर बैलेंस शीट में उल्टा होता है, ये वाली साइड क्रेडिट होती है, ये वाली साइड डेबिट होती है। बस आप छोटी सी बात याद रखेंगे, गुडविल बैलेंस शीट में दी होती है। लेट्स से एज्यूम गुडविल दे रखी है 10,000। इसका मतलब आपने 10,000 की गुडविल किसी से खरीदी है। ब्रैकेट में लिख देते हैं ये गुडविल आपने क्या करा है, परचेज करा है। मैं रिवीजन करा रहा हूं आप। दूसरी भी एक गुडविल होती है जिसको आप बोलते हो सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल की आपको मैंने वैल्यूएशन सिखाई थी, वैल्यूड गुडविल, और ये मैंने आपको निकालना सिखाया था इन चैप्टर नंबर 3। तो चैप्टर नंबर 3 में मैंने आपको सिखाया था हाउ टू कैलकुलेट वैल्यूड गुडविल, मतलब सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो दो तरह की गुडविल होती हैं। फिर मैंने आपको इनका ट्रीटमेंट बताया था। फॉर एग्जांपल, ये वाली गुडविल आपने निकाली और ये वाली गुडविल आ रही है लेट्स एज्यूम 40,000। तो दोनों गुडविल आपको क्वेश्चन में गिवन है। पहले से बैलेंस शीट में आ रही है 10,000 और वैल्यूड गुडविल आपने निकाली है 40,000। इस तरह का क्वेश्चन है। पार्टनर्स के नाम बता देता हूं। दो पार्टनर हैं एक्स और वाई। इनकी रेशो है 3:2। ये हो गई ओल्ड रेशो। दे डिसाइडेड टू चेंज देयर रेशो इक्वली। ये कौन सी रेशो हो गई, न्यू रेशो। अब पेपर में आपसे ट्रीटमेंट पूछेंगे, कहेंगे गुडविल का ट्रीटमेंट बताइए। अब ट्रीटमेंट बताने से पहले मैं सबसे पहले आपको इसके अंदर एक बार जरा सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल के दिखा देता हूं, और इसके साथ साथ हमारा रिवीजन हो जाएगा। ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, एक्स और वाई, ये सारी चीजें क्वेश्चन में गिवन है। जितनी भी इंफॉर्मेशन है, बच्चा पूछ रहा है कि सर ये इंफॉर्मेशन कहाँ है। दोस्तों, ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है, सब चीजें इंफॉर्मेशन गिवन है। ओल्ड रेशो 3/5, 2/5। न्यू रेशो 1/2, 1/2। चलिए जरा फटाफट देखते हैं कितना कितना इसके अंदर आ रहा है। 10 एलसीएम, और ये आ गया 1/10, और यहाँ पे 10 एलसीएम 4 माइनस, यहाँ पे आ गया माइनस। माइनस का मतलब है इसे हुआ है गेन और इसे हुआ है सेक्रीफाइस। वेरी गुड काशी। अब ट्रीटमेंट समझे मेरे साथ ध्यान से। मैं पहले आपको इस गुडविल का ट्रीटमेंट दिखाता हूं। इट मींस सर अगर कभी भी गुडविल परचेज होगी, बुक्स में होगी, तो उसका क्या ट्रीटमेंट करना है। एक हमें ये सीखना है और एक हमें ये सीखना है कि सर जो वैल्यूड गुडविल है, जो हम निकालते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल, इसका क्या ट्रीटमेंट है। मैंने लास्ट क्लास में जब आपको टॉपिक कराया था तो मैंने आपके साथ ये वाला पार्ट कवर कर लिया था, और आप सब बच्चों को पता है इसकी एंट्री क्या होती है। बहुत सिंपल एंट्री थी, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। तो गेनिंग टू सेक्रीफाइस एंट्री होती है। तो पहले इस 40,000 को खत्म करते हैं। गेन किससे हुआ है, वाई को। तो एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस हुआ है एक्स को, एक्स कैपिटल अकाउंट। और इसको हम बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। कौन सी एंट्री होती है ये, एडजस्टमेंट एंट्री। अमाउंट की बात करें जरा, तो अमाउंट कैसे निकलेगा। वाई का शेयर है 110 और टोटल गुडविल वैल्यूड है 40,000। तो फाइनली आंसर आ गया 4,000।
मैं यहाँ लिख देता हूँ 4,000। तो दोस्तों ये ट्रीटमेंट आपको मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था। और अब हम कुछ नया सीखते हैं। अगर सर बैलेंस शीट में कोई गुडविल है, तो मैंने आपको बताया था इस गुडविल को आपने हमेशा क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है खत्म करना है। अलग अलग नाम है। खत्म करने का मतलब ब्रेक करना है, तोड़ना है, किसी भी तरह इसे खत्म करना है। और खत्म कैसे करते हैं? ऑलवेज रिमेम्बर ओल्ड रेशो। हमेशा याद रखना, जब भी कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तोड़नी है, ब्रेक करनी है, किस रेशो में? ओल्ड रेशो के अंदर। अब जरा इस क्वेश्चन के अंदर हम देखते हैं एक बारी। सबसे पहले तो आप एक अकाउंट्स का रूल समझें, उससे हमारा चैप्टर बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। ये बताओ गुडविल बैलेंस शीट में हो क्या रही है? आपको पहले ये समझ आना चाहिए गुडविल बैलेंस शीट में क्या हो रही है, डेबिट। और मैं आप सब बच्चों को, आप अकाउंट्स के स्टूडेंट्स हैं, मैं आप सब बच्चों को कह रहा हूं इस गुडविल को खत्म करना है। दोस्तों गुडविल डेबिट हो रही है, खत्म करने के लिए मैं दोबारा से डेबिट करूंगा या मैं क्रेडिट करूंगा? बस आप इतना बता दीजिए। प्रिया का आंसर आ गया, स्मृति का आंसर आ गया। जल्दी से बताइए, गुडविल को खत्म करना है, डेबिट करेंगे या क्रेडिट्स? प्रबलीन, सिमरन, भव्य, तरन, मित्तल, वेरी गुड। बच्चे कह रहे हैं सर इसे खत्म करना है तो इस गुडविल को आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों? क्रेडिट करना पड़ेगा। वेरी गुड। तो मैंने क्रेडिट कर दिया। इसका मतलब आपको क्लियर हो जाना चाहिए, क्रेडिट का मतलब मैंने गुडविल को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। और किस रेशो में खत्म करते हैं? ओल्ड रेशो। तो जरा चेक करें हमारे पास कौन कौन से पार्टनर्स थे। एक एक्स था, दूसरा कौन था? वाई था। और आपको पता है ओल्ड रेशो कितनी थी दोस्तों? ओल्ड रेशो थी 3:2। 3:2। तो जरा इसे बांटें, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया? 2000। तो ये हो गया 6000 और 4000। और अगर गुडविल खत्म हो गई, आगे चलते हैं सिर्फ नॉलेज के लिए। टॉपिक हमारा खत्म हो गया। मैंने कैसे खत्म करा? 10,000 को खत्म कर दिया पार्टनर्स के अंदर। मैं आगे चल के जब बैलेंस शीट बनाऊंगा तो आप बस इतना सोच के बताइए क्या मेरी बैलेंस शीट में कोई गुडविल आएगी? सो आंसर इज नो। क्यों नहीं आएगी? बिकॉज गुडविल मैंने खत्म कर दी। वेरी गुड। अब कुछ बच्चों के डाउट्स आएंगे, पहले उन डाउट्स को लेते हैं। डाउट, मेरी बात ध्यान से सुनना दोस्तों। बैलेंस शीट के अंदर मैंने आपको बताया ये वाली साइड डेबिट होती है, ये वाली साइड क्रेडिट होती है। अगर ऐसा आप मेरे साथ साथ समझेंगे तो आपके लिए ये वाला चैप्टर और पूरी पार्टनरशिप बहुत आसान हो जाएगी। अगर आप मेरे अकॉर्डिंग चलेंगे तो डेबिट और क्रेडिट लेके चलेंगे तो चैप्टर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। चैप्टर 4 नहीं, पूरी की पूरी पार्टनरशिप आसान हो जाएगी। बट एक बात हमेशा याद रखना, ये बातें आपको मेरे सिर्फ क्लासरूम तक लिमिटेड है। हमें समझने का ये तरीका सबसे आसान है। बट आप कभी भी बाहर जाते हो, जैसे आपका स्कूल, आपके स्कूल में अगर आपसे पूछते हैं कि बताओ बैलेंस शीट के अंदर डेबिट साइड कहाँ होती है, क्रेडिट साइड कहाँ होती है, तो आप स्कूल के अंदर पता है क्या आंसर देंगे? आप स्कूल में आंसर देंगे बैलेंस शीट के अंदर ना ही कोई साइड डेबिट होती है और ना ही कोई साइड क्रेडिट होती है। बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता? बिकॉज बैलेंस शीट इज अ शीट। बैलेंस शीट एक शीट होती है, एक स्टेटमेंट होती है। डेबिट क्रेडिट पता है कहाँ होता है? डेबिट क्रेडिट होता है लेजर अकाउंट के अंदर। दोस्तों अकाउंट के अंदर डेबिट क्रेडिट होता है, शीट के अंदर कभी भी डेबिट क्रेडिट नहीं होता। तो ये बातें आपको बतानी है स्कूल के अंदर कि बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट नहीं होता।
तो स्कूल के लिए मैंने आपको समझा दिया क्यों नहीं होता, बट जब भी मैं आपके साथ बात करूंगा ट्यूशन के अंदर, अपनी क्लासरूम के अंदर, मैं हमेशा आपको बताया करूंगा दिस इज द इजीएस्ट वे, ये डेबिट होता है, ये क्रेडिट होता है। बेटा पहले मुझे ये बताएं, क्या आपको ये वाली बात मेरी समझ आई है? समृद्धि, समृद्धि आपका डाउट था बेटा, बाकी सारे बच्चे बताएं। याद रखना दोस्तों, बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट नहीं होता है। चलिए, जिस बच्चे का डाउट था, समृद्धि फटाफट आपका डाउट था, इज इट क्लियर टू यू? चलिए मैं वापस आ जाता हूं। हमें क्या करना है, बैलेंस शीट में ये वाली साइड होती है डेबिट, ये वाली साइड होती है क्रेडिट, ऐसा ही लेके चलना है पूरी 12th क्लास के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल इस तरह से लेके चलना है आपने। एक बच्चे ने पूछा था इसलिए मैंने बता दिया, प्रैक्टिकली बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट साइड नहीं होती, प्रैक्टिकली नहीं होती है, बट 12th क्लास के अंदर हम लेके चलेंगे। तो मैंने आपको दोनों ट्रीटमेंट बता दिए, किस किस तरह से क्वेश्चन करना है। अब हम आते हैं दोबारा से कुछ क्वेश्चंस पर, आपका फिर रिवीजन भी करा देता हूं मैं आपको इसके अंदर। मैंने आप बच्चों को असाइनमेंट दिया था, और असाइनमेंट के अंदर सबसे पहले हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 में एक टाइपिंग एरर है, हो सकता है आप में से इस वजह से बच्चों से सॉल्व नहीं हुआ होगा। टाइपिंग एरर था, एक बार टाइपिंग एरर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या लिखा है, तीन पार्टनर हैं ए बी सी, तीन पार्टनर्स हैं शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 7:3:2। जो जो इन्फॉर्मेशन है लिख दिए जाते हैं यहाँ पे। तीन पार्टनर हैं ए बी सी, रेशो है 7:3:2, ओल्ड रेशो। आगे चलते हैं। फ्रॉम 1 अप्रैल 2015, मैं यहाँ पे डेट लिख रहा हूँ, डेट याद रखना, 1 अप्रैल 2015, 2015 की अप्रैल की बात हो रही है। एक एक वर्ड आपको समझ आना चाहिए ध्यान से। दे, दे मतलब ए बी सी, दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 8:4:3। इन तीनों ने कहा कि हमारी रेशियो आज के बाद कितनी होगी, 8:4:3। ये कौन सी रेशियो हो गई, ये न्यू रेशियो। याद रखना किस दिन डिसाइड करा है, 1 अप्रैल को। क्वेश्चन अभी आगे नहीं करते, पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला था ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। चलिए जल्दी जल्दी मेरे साथ करेंगे और आप मुझे बताएंगे अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। ए बी सी, 7×3=10, 7/12, 3/12, 2/12, माइनस 8×4=12 और 3×15, 8/15, 4/15, 3/15। चलिए जल्दी जल्दी देखते हैं। 12 और 15 में कितना एलसीएम आता है, 60 आता है। 12×5=60, तो 7×5 हो गया 35, 15×4=32। आंसर आ रहा है 3/60। इसका देखते हैं 60 एलसीएम, ये आ गया 15 माइनस 16। दोस्तों माइनस में आ रहा है, माइनस में। मुझे पहले ही पता चल गया। क्या आप मुझे बता सकते हैं लास्ट आंसर कितना आने वाला है? बेटा फटाफट शॉर्टकट मारो, लॉन्ग कट तो सब बच्चे कर लेंगे। नमन का आंसर आ गया, शॉर्टकट मारे फटाफट। काशवी वेरी गुड, कोमलप्रीत, प्रिया, शॉर्टकट इसका मतलब सब बच्चों को पता चल गया है, वेरी गुड।
हम एलसीएम ले लेते हैं। जिन बच्चों को अभी भी शॉर्टकट नहीं समझ आया वो एलसीएम लेके करेंगे मेरे साथ। आशीष लोहिया, वेरी गुड। तो पता लग गया सर, इसको होगा सेक्रीफाइस और इन दोनों को क्या होगा, गेन। इतनी बात हमें समझ आ गई। वापस आते हैं बैक टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन में आगे क्या लिखा है, गुडविल के बारे में बात कर रहे हैं और यहाँ पे क्या लिखा है, वैल्यू। बेटा वैल्यूड गुडविल का मतलब कौन सी गुडविल होती है, बैलेंस शीट वाली या सेल्फ जनरेटेड? पहले तो ये बताओ, गुडविल वैल्यूड कौन सी होती है? भव्य, वेरी गुड वृंदा दुआ। वैल्यूड का मतलब कौन सी गुडविल की बात हो रही है? चलिए सब बच्चे वेरी गुड, सेल्फ जनरेटेड गुडविल की बात हो रही है। दोस्तों मिसिंग क्या था इसके अंदर, आप अपने असाइनमेंट में चेंज करेंगे। गुडविल इज वैल्यूड एट, ये मिसिंग हो गया, मिसिंग है गुडविल इज वैल्यूड एट 2 years परचेज। क्या है, 2 years परचेज। तो ये मिसिंग था हमारे इसके अंदर। 2 years परचेज ऑफ एवरेज करना है। और एवरेज दोस्तों ध्यान से, एवरेज सिर्फ 3 साल का करना है। 3 साल का एवरेज करना है। अगर मैं नीचे देखूं तो पता है आपको 4 साल दे रखे हैं, 1 2 3 4, 4 साल दे रखे हैं, बट एवरेज करना है सिर्फ 3 साल का। 3 साल कौन से, प्रिसीडिंग द डेट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। प्रिसीडिंग द डेट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। यानी मैं अगर आपको पिछले 3 साल की बात बताऊं तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं जरा। प्रॉफिट दे रखे हैं 31 मार्च से, यहाँ पे जरा लिखते हैं। ये दे रखा है 31 मार्च 2012, 31 मार्च 2013, 31 मार्च, और ये है 31 मार्च 2015। इन चारों सालों के प्रॉफिट आपको कितने कितने दे रखे हैं, 52,000, 48,000, 60,000 और 90,000। बेटा जो स्पीड से कर रहे हैं उन्होंने ध्यान से पढ़ा ही नहीं, सिर्फ 3 साल करने थे। अब 3 साल कौन से, अब आपको पता चलेगा इस डेट की इंपॉर्टेंस। प्रिसीडिंग द डेट ऑफ चेंज, इससे पहले वाला दिन कौन सा होगा दोस्तों? 1 अप्रैल से पहले वाला दिन कौन सा होगा? 1 अप्रैल से पहले पता है क्या आता है, 31 मार्च 2015। 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल आता है, यानी ये दिन आता है। तो कह रहे थे प्रिसीडिंग डेट, ईयर बहुत ध्यान से देखना, सेम ईयर चल रहा है। ये वाला साल लेना है, प्रिसीडिंग ये वाला लेना है, और ये वाला लेना है, ये वाला नहीं लेना। इन 3 साल का क्या करना है आपको, एवरेज। तो 3 साल का एवरेज करना है, 3 से डिवाइड करते हैं। चलिए जरा एक बार प्लस करें, कितना आ रहा है। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट था बेटा, जिन बच्चों का आंसर नहीं मैच कर रहा था इस पॉइंट की वजह से, जरा देखें एक बार कितना कितना आ रहा है। 48,000 प्लस 60,000, 90,000। दोस्तों ये आ रहा है 1,98,000 और डिवाइड बाई 3 आ गया 66,000। और उन्होंने कहा था गुडविल वैल्यूड कैसे निकालनी थी, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना आया, 66,000 इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। मैंने आपको बताया नंबर ऑफ ईयर परचेज मिसिंग थे, टू टू मिसिंग थे, तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो फाइनली आंसर आ गया 1,32,000। एक बार करके देखते हैं, टू तो ये आ गया 132। और आपको पता है गुडविल वैल्यूड की जर्नल एंट्री क्या होती है, गुडविल वैल्यू की एडजस्टिंग एंट्री क्या होती है, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। चलिए जरा एंट्री करके देखते हैं, आपके सामने ये क्वेश्चन दिया हुआ है। बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसके बाद सी कैपिटल अकाउंट डेबिट। बेटा मैंने डेबिट क्यों करा है, भव्य आपने मेरे से पूछा था, जिस पार्टनर को गेन होता है उसको हम डेबिट करते हैं।
तो मैंने डेबिट कर दिया, और जिस पार्टनर को सेक्रीफाइस होता है उसे क्रेडिट करते हैं, तो इसे हमने क्रेडिट कर दिया। साहिल, अभी मैं आपके वाले क्वेश्चन पे पहुंचूंगा तब मैं उस डाउट को डिस्कस करूंगा, अभी आप इसको समझें। ये हमारी गुडविल की एंट्री है, और जरा अमाउंट देखें। चलिए अमाउंट देखते हैं। हमारी गुडविल है 1,32,000। बी का शेयर कितना है? बी का शेयर है 1/60। तो करें कितना आ रहा है, डिवाइड बाई 60। दोस्तों ये आ रहा है 2200। इसी तरह से आपको सॉल्व करना है सी का शेयर। सी का शेयर सॉल्व करते हैं 1,32,000 इंटू 2/60। तो ये आ रहा है आपका 4,400। और सी का शेयर फटाफट लिख देता हूँ 6,600। तो ये मैंने क्वेश्चन नंबर 16 करा दिया आपको। अब स्टूडेंट्स का डाउट है एक क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर। बेटा 14 से पहले मुझे आपको एक कॉन्सेप्ट कराना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट के बाद हम लेके आएंगे 14 क्वेश्चन के डाउट। चलिए पहले मैं एक बार देख लेता हूँ हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 14। चलिए मैंने आपको क्वेश्चन 16 करा दिया। इसके अंदर ऑलमोस्ट बच्चों की गलती इस पॉइंट पे थी। ये आपको समझ आना चाहिए सर कौन सा ईयर यहाँ पे लेना हमने स्टार्ट करना था। नमन, अगर 31 मार्च भी होती तो भी यही ले लेते। 31 मार्च प्रिसीडिंग डेट का मतलब एक दिन चल जाता है। 31 मार्च होती तो भी आप 30 मार्च ले लेते, एक दिन चल जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब मैं चलता हूं आपके साथ नए कॉन्सेप्ट पर। नए कॉन्सेप्ट के साथ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 भी आपका क्लियर हो जाएगा। जिन बच्चों का क्वेश्चन नंबर 14 डाउट था, मैं आप फिर दोबारा से बात कर रहा हूं रिजर्व्स की। दोस्तों नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है, बहुत ध्यान से समझेंगे। विदाउट लॉजिक समझाऊंगा अभी आपको। पहले एक बार आप इतना सीख लें कि सर 12th में करना क्या है, फिर मैं लॉजिक के बारे में डिस्कस करूंगा। तो मैं रिजर्व्स के बारे में बात करूंगा। ऐसे ही कुछ होते हैं आपके पास प्रॉफिट्स, उसको बोला जाता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। दोस्तों एक्यूमुलेट का मतलब होता है इकट्ठा करना। आई रिपीट, एक्यूमुलेट का मतलब होता है इकट्ठा करना। तो रिजर्व्स भी क्या होते हैं? प्रॉफिट का कुछ हिस्सा होता है, प्रॉफिट्स होते हैं। और ऐसे ही एक और चीज होती है, समटाइम्स होते हैं लॉसेस, एक्यूमुलेटेड लॉसेस। बस इसके साथ साथ मैं आपको जिस एंगल से पढ़ा रहा हूं उस एंगल से अगर आप मेरे साथ साथ चलेंगे तो आपका चैप्टर 4 नहीं, आपके सारे के सारे चैप्टर एक साथ खत्म हो जाएंगे। 4 भी खत्म हो जाएगा, 5 भी, 6 भी, 7 भी, सारे के सारे चैप्टर्स एक साथ खत्म हो जाएंगे। तो आपने बहुत ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिजर्व्स कैसे बनते हैं? आउट ऑफ प्रॉफिट्स। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स मींस इकट्ठा किया हुआ प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड लॉसेस। अगर मैं आपको इनके एग्जांपल्स बता दूं तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा याद करना कि हाँ सर ये एग्जांपल्स होते हैं इनके। और इनका ट्रीटमेंट करते हैं जरा। जैसे गुडविल में, जैसे गुडविल में आपने क्या किया था? गुडविल में आपने दो तरह से सॉल्व किया था। इन द सेम वे यहां भी आपके पास दो तरीके हैं। बस इन दो तरीकों को आपने समझना है और हमारे सारे सारे के सारे चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे। अब वो क्या क्या चीजें थी? गुडविल में आपने देखा था, गुडविल में आपने क्या देखा था कि हमने क्या करा था, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब था
खत्म करना, ब्रेक करना, तोड़ देना। एक तो ये तरीका था। जल्दी से बता दो, डिस्ट्रीब्यूट कौन सी रेशो में होता है दोस्तों? बेटा अभी अभी मैंने गुडविल में बताया था आपको, जब गुडविल बैलेंस शीट में दी होती है तो डिस्ट्रीब्यूट कौन सी रेशो में होता है, याद है आपको? गुडविल कौन सी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होता था? दिशा, प्रिया, वेरी ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होता था। अभी अभी मैंने आपको गुडविल में करके दिखाया था। जिन बच्चों को याद नहीं आ रहा दोस्तों, फटाफट मेरे साथ यहाँ पे देख लें एक बारी। गुडविल को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। तो मैंने अभी कोई लॉजिक नहीं बताया, मैंने सिर्फ इतना बताया है कि इन रिजर्व्स को आपने क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट, मतलब ब्रेक, तोड़ देना। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। या क्वेश्चन आपको बोलेगा, क्वेश्चन बोलेगा डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट। क्वेश्चन कहेगा कि भाई डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट। और अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना तो आपको एंट्री कौन सी करनी है? आपको एंट्री करनी है गेनिंग टू सेक्रीफाइस। मैंने लॉजिक नहीं बताया है, ट्रीटमेंट बता दिया आपको। डिस्ट्रीब्यूट और नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट, बस ऐसे करना है, सिंपल। इसे कहते हैं एडजस्टमेंट एंट्री, इसे कहते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। जैसे गुडविल में करा था बिल्कुल सेम वैसे ही करना है। और पहले समझते हैं सर ये होते क्या है। सारे के सारे दोस्तों चैप्टर खत्म, एक साथ सारे चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे। बहुत ध्यान से, ये मैंने आपके सामने बैलेंस शीट ले आया हूं बेटा, ये बैलेंस शीट है। जरा बैलेंस शीट के अंदर आराम से समझते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का पहले तो एक दूसरा नाम होता है, वो क्या नाम होता है? बैलेंस शीट को बोला जाता है बुक्स। तो याद रखना, बैलेंस शीट को क्या बोला जाता है? बुक्स। अभी अभी मैंने आपको बताया, जब हम आपको अपनी क्लास में पढ़ा रहे हैं तो आपने बोलना है बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड क्या होती है? क्रेडिट। और दोस्तों बैलेंस शीट में असेट साइड क्या होती है? डेबिट। सिर्फ हमारी क्लासरूम तक ये नॉलेज लिमिटेड रहेगी, बाहर जाके आपको नहीं बताना। अब ये देखो, ये लायबिलिटी साइड में ये दिए हुए हैं, आराम आराम से पढ़ते हैं। पहला क्या लिखा है? जनरल रिजर्व। दूसरा लिखा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, सिर्फ पढ़ रहे हैं अभी। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कंटिंजेंसी रिजर्व, एनी अदर रिजर्व, जिसके लास्ट में क्या लिखा होगा? रिजर्व। दोस्तों जितनी भी बुक्स हैं, टोटल हमारे पास 13 ऑथर्स हैं 12th क्लास के अंदर, प्लस एनसीईआरटी की बुक। उसमें इन 5 रिजर्व के अलावा कुछ भी नहीं दिया हुआ। तो मैंने सारी बुक्स और सारे चैप्टर्स क्लब कर दिए हैं। आपने बस मेरे से ये 5 रिजर्व सीखने हैं, इनका ट्रीटमेंट सीखना है, तो सारी खत्म पार्टनरशिप। एक एक करके सबके मीनिंग बताऊंगा आपको। तो टोटल कितने रिजर्व्स हैं मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। टोटल रिजर्व्स हैं 5, यहाँ पे लिख दिया हमने। हमारे पास रिजर्व्स कितने हैं? 5। आगे चलते हैं। लायबिलिटी साइड में लिखा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दोस्तों लायबिलिटी साइड में हमेशा पता है क्या आते हैं? प्रॉफिट्स आते हैं। या तो प्रॉफिट्स आते हैं, या प्रॉफिट का कुछ हिस्सा कहाँ चला जाता है? रिजर्व के अंदर। तो लायबिलिटी साइड में जब भी दिया होता है वो क्या लिखा होता है? प्रॉफिट्स। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिटेन्ड अर्निंग्स, ये सारे नाम हैं, ये सारे नाम हैं। वैसे मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, बिजनेस स्टडी के अंदर ये वर्ड यूज किया जाता है, रिटेन्ड अर्निंग्स। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वर्ड यूज किया जाता है इकोनॉमिक्स के अंदर, और अकाउंट्स के अंदर यूज किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बट मैंने आपको बताया, मैंने सारी बुक्स कवर कर दी हैं, तो
सब कुछ पता होना चाहिए आपको। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड रिटेन्ड अर्निंग्स, दीज ऑल आर कॉल्ड प्रॉफिट्स। इन्हें क्या बोला जाता है? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हमारे पास कितने हैं? तीन हैं। तीन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, बस इनको याद रखना है आप। इधर चलते हैं, अब आ गए हम असेट साइड में। अगर आप ध्यान से देखो, लाइबिलिटी साइड में भी प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ था और असेट साइड में भी प्रॉफिट एंड लॉस है। इसका मतलब अगर सर ये प्रॉफिट है तो दोस्तों ये क्या होगा? असेट साइड में क्या होते हैं? लॉसेस। एक बच्चे ने बता भी दिया, आपने शायद बचपन में रूल पढ़ा हो, ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। शायद किसी बच्चे को याद आ रहा हो, ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। तो लॉस हमारा क्या हो जाता है? डेबिट। तो यहाँ पे दिया हुआ है डेबिट। और नीचे सर कुछ एक्सपेंस दिए हुए हैं, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। बेटा एज इट इज याद करने हैं, अभी लॉजिक नहीं बताया मैंने आज की क्लास के अंदर। टाइमली लॉजिक भी बताऊंगा। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये सारे क्या है? एक्सपेंडिचर, जिनको आपके स्कूल के अंदर इन तीनों चीजों को मिला के आपके स्कूल में पता है क्या बोला जाता है? दिस इज कॉल्ड एक्यूमुलेटेड लॉसेस। ये हो गए एक्यूमुलेटेड लॉसेस। ये बैलेंस शीट याद होनी चाहिए, इससे हमारी पूरी की पूरी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। पूरी की पूरी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। आपको ये बैलेंस शीट के इतना पार्ट सिर्फ याद करना है, वो भी लर्न बाय हार्ट। बेटा दिल से याद करना, पूरी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। कितने पॉइंट्स थे एक बार जरा मुझे बताना, पूरी बैलेंस शीट में कितने पॉइंट्स थे? जल्दी से मुझे बताओ, मैंने अभी अभी आपको बताया था, पूरी बैलेंस शीट में कितने पॉइंट्स थे? फटाफट मुझे बताओ। इधर 8 पॉइंट थे दोस्त, इधर 8 पॉइंट थे। वेरी गुड भव्य, दिशा। बच्चों ने याद कर लिया, कह रहे हैं सर अभी से ही हमने दिल से याद कर लिया है। यहाँ पे तीन चीजें आती हैं टोटल। वेरी गुड, वेरी गुड हार्दिक कत्याल। ये वाली साइड क्या होती है? क्रेडिट। ये वाली साइड होती है डेबिट। यहाँ पे दो चीजें थी, पांच। दोस्तों पांच थे रिजर्व्स और तीन, तीन थे प्रॉफिट्स। यहाँ पे तीन के तीनों क्या थे? लॉसेस और एक्सपेंसेस। तो इस तरह से हमें बैलेंस शीट याद रखनी है। और अब देखो बड़ा आसान हो गया क्वेश्चन, अब एकदम आसान। फटाफट देखो खत्म करके दिखाता हूं मैं आपको। फॉर एग्जाम्पल हम अपने असाइनमेंट पे चलते हैं आपके साथ। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। एक बच्चा कह रहा था कि सर पहले 14 करा दो, आइए जरा 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट। चार पार्टनर हैं ए बी सी डी, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1:1। ये हो गई ओल्ड रेशियो, बाद में उनकी रेशियो हो गई 3:2:3। ये हो गई न्यू रेशियो। फॉर दिस पर्पस पहला पॉइंट आ गया गुडविल, और गुडविल भी कौन सी दे रखी है? वैल्यू। बेटा गुडविल वैल्यू दे रखी है 1,50,000। तो पहले तो इसको खत्म करो। गुडविल वैल्यूड दे रखी है, मुझे जल्दी से बताओ। मैं यहीं पे कर देता हूं क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट। गुडविल वैल्यूड, बेटा याद रखना गुडविल वैल्यूड थी कितनी थी? 1,50,000। आप बच्चे बस मुझे ये बता दें इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है। मैंने आप सब बच्चों को बताया था इसकी जर्नल एंट्री होती है G2S। वेरी गुड, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। गेनिंग टू सेक्रीफाइस खत्म कर लेंगे, अभी आगे चलते हैं। कह रहे हैं देयर वॉज ऑल्सो अ रिजर्व, एक रिजर्व भी दे रखा है। कितना रिजर्व है? 60,000। बेटा जिन बच्चों को डाउट था ध्यान से पढ़ो। 60,000 इन द बुक्स ऑफ द फर्म। बुक्स का क्या मतलब? जल्दी बताएं, बुक्स का क्या मतलब? बुक्स का मतलब होता है बैलेंस शीट।
बैलेंस शीट में रिजर्व दिया हुआ है। वेरी गुड। तो ये रही दोस्तों बैलेंस शीट, ये रिजर्व है। नॉर्मल रिजर्व दिया हुआ है, मैंने जनरल रिजर्व के आगे साहिल आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं। कितना रिजर्व दिया हुआ है? 60,000 दे रखा है, रिजर्व दे रखा है 60,000। आगे चलते हैं, क्या लिखा है? फाइंड आउट सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ये सब हम निकाल लेंगे। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री एज्यूमिंग, ध्यान से, रिजर्व इज नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। दोस्तों ध्यान से पढ़ें, इस रिजर्व के बारे में क्या लिखा है? नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। जरा देखते हैं हम, इधर आओ मेरे साथ। रिजर्व के बारे में लिखा हुआ था नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी क्या लिखा है? नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। क्या एंट्री होती है? गेनिंग टू सेक्रीफाइस। मैंने लॉजिक नहीं बताया है, मैंने आपको ट्रीटमेंट करना सिखा दिया 12th क्लास के अंदर कि सर साफ लिखा है रिजर्व नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, इसका मतलब एंट्री क्या करोगे? गेनिंग टू सेक्रीफाइस। चलिए, तो यहाँ पे यानी रिजर्व दिया हुआ था 60,000 का। हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर। हमारे पास एक रिजर्व दिया हुआ है, रिजर्व कितना दिया हुआ है? 60,000। और क्वेश्चन में लिखा है नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब इसकी भी एंट्री क्या होती है? गेनिंग टू सेक्रीफाइस। गुडविल की भी एंट्री क्या होती है? गेनिंग टू बी सेक्रीफाइस। अब या तो आप इसकी अलग एंट्री करो गेनिंग टू सेक्रीफाइस, और इसकी अलग एंट्री करो गेनिंग टू सेक्रीफाइस। बेटा चाहो तो आप दोनों की अलग अलग कर सकते हो, और अगर आप स्मार्ट बच्चे हैं, जैसे स्मार्ट स्टूडेंट्स क्या करते हैं? कहते हैं सर ऐसा नहीं कर सकते, इन दोनों का टोटल करें और टोटल करने के बाद सीधा एक ही एंट्री कर देते हैं गेनिंग टू सेक्रीफाइस। दोस्तों चॉइस इज योर्स, स्मार्ट बनो ऐसे कर लेना, अदरवाइज अलग अलग एंट्री करना गुडविल की और रिजर्व की। अलग अलग एंट्री क्या करना? गेनिंग टू सेक्रीफाइस। पहले मुझे बताएं, क्या ये मेरा क्वेश्चन समझ आया है आप? नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 14 का सेकेंड पार्ट। अब जरा इसको भी देख लेते हैं आराम से, और साथ साथ नोटिंग करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 सेकेंड पार्ट। चलिए, लिखा है यहाँ पे, थोड़ा सा इसको मैं जूम कर देता हूँ आप बच्चों के लिए। अरुण एंड वरुण इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:3। इट मीन दो पार्टनर हैं, एक है अरुण, दूसरा है वरुण, रेशो है 2:3। ये हो गई इनकी ओल्ड रेशो। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 मई 2016, 1 मई 2016 को उन्होंने डिसाइड किया आज के बाद रेशो क्या होगी? 1:2। इसका मतलब उन्होंने कहा आज के बाद रेशो होगी 1:2। ये कौन सी होगी? न्यू रेशो। अब आगे चलते हैं। फॉर दिस पर्पस गुडविल, पहला पॉइंट आ गया गुडविल, और वो भी क्या आ गया? वैल्यूड। गुडविल वैल्यूड कैसे निकालेंगे? 2 ईयर परचेज। गुडविल वैल्यूड कैसे निकालेंगे? 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स। एवरेज अब कितने साल का करना है? 3 साल का एवरेज करना है। और अच्छी बात यह है 3 साल के प्रॉफिट आपको दे रखे हैं, 3 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं। तो मैं फटाफट गुडविल निकाल देता हूं। गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। एवरेज कैसे निकालेंगे? 3 साल के प्रॉफिट हैं तो उसको 3 से डिवाइड कर देते हैं। 1 50 और 1 40, कितना कितना हो गया? ये यहाँ पे प्लस करते हैं। 1,50,000, 1,40,000 और 2,20,000, तो ये आ गया 5,10,000।
तीनों सालों का टोटल आ गया 5,10,000, 3 से डिवाइड करेंगे एवरेज आ जाएगा, और नंबर ऑफ ईयर परचेज थे 2। फाइनली आपके पास गुडविल आ गई, गुडविल आ गई। वेरी गुड, कुछ बच्चों ने सॉल्व कर लिया। गुडविल है 3,40,000। दोस्तों ये कौन सी गुडविल है? ये वैल्यूड गुडविल है। जल्दी से बता दो इस गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होता है? दोस्तों इस गुडविल का ट्रीटमेंट होता है गेनिंग टू सैक्रिफाइस। चलिए ये खत्म हो गया ट्रीटमेंट, आगे चलते हैं। आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है रिजर्व्स। रिजर्व्स के बारे में आगे कहानी। रिजर्व्स अपीयर इन द बुक्स। बैलेंस शीट के अंदर रिजर्व दे रखे हैं 1,10,000। तो मैं यहाँ पे बना देता हूं। मैंने यहाँ पे एक बैलेंस शीट बना दी, और बैलेंस शीट के अंदर मैंने यहाँ पे लिख दिया रिजर्व्स। और रिजर्व्स कितने हैं? 1,10,000। यहाँ पे लिख देते हैं क्रेडिट, और यहाँ लिख देते हैं डेबिट। अब देखते हैं इसका क्या करना है। पार्टनर्स नाइदर वांट टू शो गुडविल इन द बुक्स नॉर वांट टू डिस्ट्रीब्यूट रिजर्व। दोस्तों ध्यान से पढ़ेंगे मेरे साथ साथ। पार्टनर्स नॉर पार्टनर्स नॉर वांट टू डिस्ट्रीब्यूट रिजर्व्स। पार्टनर्स चाहते हैं कि वो डिस्ट्रीब्यूट ना करें। इस रिजर्व के लिए पार्टनर्स ने कहा दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट। अभी अभी मैंने आपको बताया था, पीछे एक बार चेक कर लें। डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, चेक करते हैं कहाँ सिखाया था मैंने आपको। मैंने आपको यहाँ बताया था। वेरी गुड प्रबलीन भव्य। यहाँ मैंने आपको बताया था अगर लिखा होगा डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट तो आपको क्या करना है? गेनिंग टू सैक्रिफाइस। और अगर लिखा होगा डिस्ट्रीब्यूट तो आप क्या करेंगे? ओल्ड रेशियो में उसको तोड़ दें। तो अभी हमारे क्वेश्चन में एंट्री है गेनिंग टू सैक्रिफाइस। इसका मतलब सर इस रिजर्व के लिए, इस रिजर्व की भी एंट्री क्या होगी? गेनिंग टू सैक्रिफाइस। अब दोस्तों आप फिर से स्मार्ट काम कर सकते हो। इस अमाउंट से भी आपको क्या करना है? गेनिंग टू सैक्रिफाइस। और इस अमाउंट से भी आपको क्या करना है? गेनिंग टू सैक्रिफाइस। तो बेटर है दोनों अमाउंट को प्लस करके गेनिंग टू सैक्रिफाइस में बांट देते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू। चलिए मैं अभी करके दिखा देता हूं। ए अरुण और वरुण, पहले रेशियो थी 2/5, 3/5 माइनस 1/3, 2/3। चेक कर लेते हैं जरा कितना कितना आ रहा है। 15 एलसीएम, 6 माइनस 5 1 आ रहा है। यहाँ देखते हैं 9 माइनस 10। तो इसको हो गया सेक्रीफाइस, इसे हो गया गेन। अब एंट्री करते हैं। एंट्री होगी वरुण कैपिटल अकाउंट डेबिट। वरुण को क्या हो रहा है? गेन। बेटा वरुण को गेन ही होगा। टू एस कैपिटल अकाउंट। ये आपने एंट्री पास कर दी। अब अमाउंट कैसे आएगा? अमाउंट है 1/15। ध्यान से देखें। अब मैं दोनों अमाउंट को टोटल कर देता हूं एक साथ। दोनों अमाउंट का टोटल कितना आ रहा है? 4,50,000। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं हम, सेव कर लेते हैं। और 15 3 तो अमाउंट आ रहा है 30,000। 30,000 दोस्तों इस तरह से हमारा जर्नल एंट्री खत्म। 30,000 30,000। मेरा आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है। ये तो टॉपिक समझ आ गया आपको। आप बच्चे चेक करें तो क्वेश्चन में लिखा हुआ था यू आर पासिंग अ सिंगल जर्नल एंट्री। एक एंट्री पास करनी है, और मैंने भी एक ही एंट्री पास करी है। दोस्तों अभी तक मैंने लॉजिक नहीं बताया। मैं आपसे एक छोटा सा पॉइंट पूछना चाहता हूं। मुझे एक बात बताओ, मैं
आगे चल के फ्यूचर में जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा, बेटा एक क्वेश्चन आपने बताना है, पता लग जाएगा कितने बच्चों को थोड़ा बहुत समझ आया है। मैं बैलेंस शीट बनाने जा रहा हूं, नई बैलेंस शीट है, न्यू फर्म की बैलेंस शीट। मुझे बस इतना बता दें, क्या इस बैलेंस शीट में रिजर्व आएगा या नहीं आएगा, बस इतना बताना है दोस्तों। बेटा ध्यान से पढ़ो, कुछ बच्चे जल्दी जल्दी आंसर दे रहे हैं। इसको पढ़ो दोस्तों, इंग्लिश में लिखा हुआ है, अकाउंट्स नहीं है, इंग्लिश में लिखा है। भव्य और भी सारे बच्चे, बेटा वृंदा दुआ, कुछ बच्चों के आंसर सही आ रहे हैं, कुछ बच्चों के गलत आ रहे हैं। बेटा यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, इस रिजर्व को आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा। इसका मतलब, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब आपने इसको कुछ नहीं करा, कुछ नहीं करा। अगर कुछ नहीं करा तो इसका मतलब सर ये एज इट इज बैलेंस शीट में आएगा। बेटा क्यों कंफ्यूज हो रहे हो, इतना आसान टॉपिक। इस रिजर्व को लिखा है डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट, कुछ नहीं करा। अगर कुछ नहीं करा तो एज इट इज चलता रहेगा, हर साल बैलेंस शीट में आता रहेगा। आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा। मैं अभी आपका एक पॉइंट से खत्म कर देता हूं डाउट, एक पॉइंट कराता हूं दोस्तों, आपका डाउट खत्म हो जाएगा। देखो जरा मेरे साथ ध्यान से, ये एक एग्जाम्पल है, आपको सारी बातें अब समझ आ जाएंगे इस एग्जाम्पल के थ्रू। ये मैं एक बैलेंस शीट बना रहा हूं, और इस बैलेंस शीट के अंदर मैंने यहां पे लिखा जर्नल रिजर्व, यहाँ पे मैंने एक और रिजर्व लिखा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है दोस्तों, बस आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, रिजर्व है। मैंने तो बहुत सारे रिजर्व बताए थे आपको, जनरल रिजर्व बड़े सारे हैं, मैंने सिर्फ अभी कौन कौन से लिखे हैं, जनरल रिजर्व और वर्कमैन कंपनसेशन। ये दिया हुआ है, मान लेते हैं 50,000, और ये दिया हुआ है 60,000। आप सब बच्चों को पता है ये वाली साइड होती है क्रेडिट और ये वाली साइड होती है डेबिट। नीचे एडजस्टमेंट लिखी हुई है। पहली एडजस्टमेंट, पार्टनर्स वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट जर्नल रिजर्व। पार्टनर्स वांट टू डिस्ट्रीब्यूट जनरल रिजर्व। सेकंड एडजस्टमेंट, पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। खत्म। दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, एक में बोल रहे हैं नहीं करना, नॉट डिस्ट्रीब्यूट, और एक में बोल रहा है डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब होता है ब्रेक करना। अब देखो आप, बड़ा आसान तरीका है आंसर। पहले हम आपको पार्टनर्स के बारे में बता देते हैं। पार्टनर है पी और क्यू, इनकी रेशो है ओल्ड रेशो, और ये है न्यू रेशो। वेरी गुड कोमल। बेटा अब समझो जरा, जनरल रिजर्व के लिए क्या बोल रहे हैं, जनरल रिजर्व के लिए कह रहे हैं डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तोड़ दो। अब आप मुझे बताओ जनरल रिजर्व हो क्या रहा है। बेटा आराम से सोचो, जनरल रिजर्व क्या हो रहा है। जनरल रिजर्व हो रहा है क्रेडिट, और क्वेश्चन कह रहा है खत्म करो, तोड़ दो। क्या करूं, जनरल रिजर्व को खत्म करने के लिए क्या करूं, क्रेडिट करूं या डेबिट, पहले तो ये बता दो। स्मृति का आंसर आ गया, वृंदा दुआ। बेटा खत्म करना है, खत्म करने के लिए क्या करूं, जल्दी से पहले तो मुझे ये बताओ, खत्म करने के लिए
मुझे जनरल रिजर्व को क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। डेबिट का मतलब होता है खत्म। वेरी गुड। लो सर, मैंने 50,000 रुपए से डेबिट कर दिया, इसका मतलब मैंने जनरल रिजर्व क्या कर दिया, खत्म, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आप सब बच्चों को पता है डिस्ट्रीब्यूट हमेशा किस रेशो में करते हैं, ओल्ड रेशो। कितनी है ओल्ड रेशो, 1:1। चलिए फटाफट करते हैं, 2:2। मैं जल्दी जल्दी बांट देता हूं। पीस कैपिटल अकाउंट, क्यूज कैपिटल अकाउंट, बराबर बराबर बांट देते हैं। 25,000 25,000। मैं आपसे एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा हूं। इस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे सारे बच्चे। मैं बैलेंस शीट बना रहा हूं, ये नई बैलेंस शीट है, ये पुरानी बैलेंस शीट थी, ओल्ड। ये नई बैलेंस शीट है। दोस्तों इतना बता दो, क्या इस बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व आएगा? बस इतना बताएंगे आप सारे बच्चे, क्या इस बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व आएगा? यस और नो खुद पता लग जाएगा। वेरी गुड भूमिका। कोमलप्रीत बेटा अब बताए, तरन मित्तल, अभिषेक, जिन बच्चों को डाउट था, साहिल, क्या जनरल रिजर्व आएगा? तो आंसर इज नील, नहीं आएगा। वेरी गुड। क्यों नहीं आएगा? इससे पता लगता है आपने जनरल रिजर्व को तोड़ दिया, खत्म कर दिया, तो बैलेंस शीट में कैसे आ जाएगा। आगे चलते हैं। ये हमारा पॉइंट नंबर 1 का आंसर है। पॉइंट नंबर 2, पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। कह रहे हैं इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, और जिसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट, उसके लिए मैंने आपको सिखाया था, उसके लिए एक एंट्री होती है जिसको हम प्यार से बोलते हैं G2S। जब हमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना होता तो हम एंट्री करते हैं G2S। चलिए फटाफट देखें, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हैं जल्दी जल्दी, पता लग जाएगा किस पार्टनर को गेन हो रहा है। पी और क्यू, 1/2, 1/2। और जरा निकालते हैं न्यू। न्यू रेशियो आपको दे रखी है 3:2। इसको जरा ऐसे कर देते हैं आराम से, और 3:5, 2:5। बेटा मेरा क्वेश्चन आप सब बच्चों से एक पूछने वाला हूं मैं, बिल्कुल रेडी रहना। कितना आ गया, 5 माइनस -1। यहाँ पे देखते हैं, 5 ये आ गया प्लस, इसका मतलब इससे हुआ गेन, इससे हुआ सेक्रीफाइस। एंट्री क्या हुई? एंट्री हुई आपकी पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट। पी का कैपिटल होगा डेबिट टू क्यूज कैपिटल। अमाउंट कितना आएगा, 1/10। और ये बताइए मुझे वर्कमैन कंपनसेशन था कितना, 60,000 का था, तो 1/10 इंटू 60,000, ये अमाउंट आ गया 6,000। 6,000 का अमाउंट आ गया पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट 6,000। दोस्तों ये सब कर लेंगे, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, क्या नई बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आएगा या नहीं आएगा, आप बताओ मुझे। बेटा खुद सोचो, आप इंग्लिश पढ़ो। ये देखो, इस एंट्री में कहीं भी हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का नाम लिखा है क्या? हमने इस एंट्री में वर्कमैन कंपनसेशन को हाथ तक नहीं लगाया, कहीं नहीं है। इसका मतलब सर जो पुराना है वो एज इट इज चलता रहेगा। लिखा है डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट।
बेटा आज की क्लास में फ्रेंड्स इतना ही। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।